सभी को नमस्कार। महाभारत में आज जो हम पाठ पढ़ेंगे उसका नाम है भीम। भीम पांडु और कुंती का मझला पुत्र था। हस्तिनापुर में पांचों पांडव धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों के साथ रहने लगे, परंतु दुर्योधन और उसके भाइयों को पांडव बिल्कुल अच्छे नहीं लगते थे। वह कोई न कोई इस प्रकार का छल करता जिससे कि पांडवों को नीचा दिखा सके, उनका अपमान कर सके। भीम शारीरिक बल में सबसे बढ़कर था। उसमें 100 हाथियों का बल था। वह गदा युद्ध में दुर्योधन को परास्त कर सकता था और भी इतनी शक्ति थी उसके अंदर कि वह कोई भी भारी से भारी काम भी कर सकता था। लेकिन दुर्योधन भीम को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। वह एक बार उसने भीम को विष देकर मार डालने की योजना बनाई। खाने के बहाने दुर्योधन भीम को अपने साथ ले गया, क्योंकि भीम को खाना बहुत अच्छा लगता था। वह दुर्योधन की बातों में आ गया और उसके साथ चल पड़ा। बहुत से पकवान दुर्योधन ने भीम के लिए बनवाए हुए थे, लेकिन एक पकवान में उसने विष मिलाया हुआ था। दुर्योधन ने जब भीम को खाने के लिए आमंत्रित किया, भीम खाने लगा, तो उसने वो विष भरा मिष्ठान उसे खिलाया, जिससे भीम को नींद आ गई। वह विष उसके शरीर में फैलने लगा। जैसे ही भीम को मूर्छित देखा तो दुर्योधन ने उसे उठाकर बांधकर गंगा नदी में फेंक दिया। पांडव उसके भाई भीम के उसे ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन भीम कहीं नहीं मिला। चारों पांडव महल में वापस लौट आए और माता कुंती को आकर बताया कि भीम कहीं नहीं दिख रहा। हम सब आपस में खेल रहे थे और इतने में भीम कहीं चला गया, क्योंकि वे ये सोच ही नहीं सकते थे कि दुर्योधन ने भीम को मारने की योजना भी बनाई होगी। फिर कुछ समय पश्चात भीम वापस आ गया। किसी तरह बचकर वह वापस आ गया। दुर्योधन ने जब उसे वापस आते देखा तो बहुत आश्चर्य हुआ उसे कि ये बचकर कैसे आ गया। इसके विपरीत पांडव बहुत खुश हुए। माता कुंती भी बहुत खुश होगी अपने पुत्र को वापस पाकर। लेकिन माता को चिंता सताने लगी, क्योंकि कौरवों और पांडवों का आपस में वैर भाव, कि दुर्योधन और उसके भाई ईर्ष्या द्वेष करते थे पांडवों से, इसलिए उसे किसी भी समय नुकसान पहुंचा सकते थे। इस बात की चिंता कुंती को रहती थी। उसने हस्तिनापुर के मंत्री विदुर से बात की कि किस प्रकार ये आपस में दुर्योधन पांडवों से ईर्ष्या द्वेष रखता है। विदुर ने भी बात को समझा और उसे चुप रहने के लिए कहा। भीम को दुर्योधन की इस हरकत पर बहुत गुस्सा आया। वह उसे मारने दौड़ा, लेकिन युधिष्ठिर ने उसे समझाया और अभी चुप रहने की सलाह दी।